Hello IELTS seekers, again they are in front of you with another video of another cue card, that is cue card number 2 in our latest list of cue cards May to August 2023. This cue card is describe a book that you enjoy reading or describe a book that you have read many times. For both these questions the answer is the same. Here I have included part 3 questions as well, so as to facilitate the learners with better understanding of the cue card. The whole of this thing is going to be very simple as well as easy for you. Before beginning, if you are visiting the channel for the first time, consider subscribing to it, and let's quickly begin without wasting any more time. So the cue card is describe an exciting book that you enjoy reading. किसी exciting book बारे दसो जिन्हों तुसी read करना बहुत enjoy करते हो. When you read it, तुसी book कदों read की थी? What kind of book it is? एक किस type दी book है? What it is about? एक किस चीज दे बारे है? And explain why you think it is exciting. और तुम्हें exciting क्यों लगती है? तुम्हें ये book read करना अच्छा क्यों लगता है? I am a voracious reader. Voracious means a person who is fond of reading. इधर लिए तुसी fond of reading use कर सकते हो. I am an avid reader. I am an ardent reader. These words can be used. My day is never complete until I read at least 20 pages, irrespective of how tired or busy I am. मेरा दिन कदे भी कंप्लीट नहीं हुंदा किसी बुक दे 20 पेजेस रीड कीते बिना until जदों तक मैं 20 पेजेस रीड ना कर लवां, irrespective of without taking into account. मैनू इस चीज दी कोई परवाह नहीं हुंदी कि मैं कितनी थकी हुई हां या कितनी ज्यादा बिजी हां. I do utilize my time in reading at least 20 pages a day. I genuinely prefer to read self-help literature. Self-help literature ਹੁੰਦਾ motivational literature. तब मैनू genuinely बहुत like honestly speaking कि मैनू self-help literature read करना बहुत पसंद है. As क्योंकि it assists me मतलब helps me. ये मेरी help करता है with a positive outlook towards life. लाइफ दे ਲਈ मेरा आउटलुक पॉजिटिव करन दे विच मीन्स व्हेन आई रीड सेल्फ हेल्प लिटरेचर तो मैं पॉजिटिव हो जानी हां. मैं आई लुक एट द ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ लाइफ. मैनू लाइक आशावादी हो जानी हां. एज वेल एज आई स्टे मोटिवेटेड. और दूसरा फायदा मैनू की हुंदा कि मैं मोटिवेटेड रहनी हां, इंस्पायर्ड रहनी हां. सो एज वेल एज वाला सेंटेंस पैटर्न इथे यूज कीता आपां. Then here I'm going to talk about the book which never fails to inspire me, whatever the situation may be. मैं इथे गल करन जा रही हां कि ਇਹ जी बुक दी जो हमेशा मैनू इंस्पायर कर दी है, चाहे सिचुएशन कोई भी होवे. Never fails to inspire. Simply ये कहने की बजाय कि it always inspires me. You can say never fails to inspire me. मीन्स हमेशा इंस्पायर कर दिया. मीनिंग इज द सेम चाहे सिचुएशन कोई भी हो. दिस बुक इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. यही बुक का नेम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. साडा सबकॉन्शियस माइंड एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है. कॉन्शियस जो एक्टिव वे विच काम कर रहा है, एंड सबकॉन्शियस माइंड इज द वन जो एट द बैक ऑफ ऑल योर एक्टिविटी वर्क कर रहा है. सो सबकॉन्शियस माइंड की पावर की है ये बुक है. बुक का नेम है दिस इज रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी. डॉक्टर जोसेफ मर्फी इज द राइटर ऑफ दिस बुक. उन्होंने लिखी हुई बुक है. दिस बुक वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फास्ट फ्रेंड रूबीना एज शी इज वेरी वेल familiar with my passion of losing myself into the realms of books. ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रूबीना ने मैनू गिफ्ट की थी ये बुक क्योंकि शी इज वेरी वेल फैमिलियर चंगी तरह पता होना. क्योंकि उन्होंने चंगी तरह पता है विद माई पैशन मेरे शौक का वो शौक ही है ऑफ लूजिंग माई सेल्फ इन टू द रेल्म्स ऑफ बुक्स.
बुक्स की दुनिया विच खो जाण दा जो शौक है मेरा, वो मेरी फ्रेंड नूं चंगी तरह पता है। दिस बुक इज रियली अ लाइफ चेंजिंग बुक। हुण बुक लई या किसी थॉट लई वी कैन ऑलवेज यूज दिस एक्सप्रैशन कि यह आइडिया, यह थॉट, यह बुक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है, जिंदगी नूं बदल के रख देण वाली। द सेंट्रल थीम इज दैट, हुण असीं बुक दा सेंट्रल थीम दसना है, किस आइडिया दे उपर फोकस्ड है ये। We can use our imagination to suggest ideas to our subconscious mind to get what we aspire for. ਇਹਦਾ सेंट्रल आइडिया है कि साडी जो इमेजिनेशन है असी ਉਹਨੂੰ यूज कर सकते हैं कि ਉਹ ਸਾਡੇ सबकॉन्शियस माइंड ਨੂੰ आइडिया देवे हर उस चीज ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ we want to gain in our life, जो भी we aspire for ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, साडी इच्छा है कुछ करन लई, तां असीं अपने सबकॉन्शियस माइंड नूं ट्रेन कर सकते हैं एंड वी कैन ईजीली गेट दैट थिंग। इफ रिपीटेड ऑफन इनफ, our mind will steer our behavior more towards making those ideas a reality. जे अक्सर, if repeated often, जे अक्सर असीं अपने माइंड नूं रिपीट करदे हां, अपने आइडिया नूं रिपीट करदे हां, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾइंड है जो will steer our behavior more towards making those ideas a reality. ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾइंड है जो ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ मूव करके। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾइंड ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਥਰੂ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵਿੰਗ दैट थिंग। दैट इज पिक्चरिंग ourselves achieving a certain goal or outcome। पिक्चरिंग ourselves, अपने आप की एक पिक्चर देखिए कि असी जिस चीज ਲਈ एस्पायर कर रहे हैं वो सानू सच्ची मिल चुकी है। पिक्चरिंग ourselves, अपने आप ਨੂੰ देखना, अचीविंग a certain goal or outcome कि सानू यही गोल अचीव हो चुका है। To be more precise, हुण डिटेल दिने दी थोड़ी। The scientific idea this plays on is called the placebo effect। जिस साइंटिफिक आइडिया ते यह बुक वर्क करती है, बुक विच जो आइडिया है, दैट इज नोन एज प्लेसिबो वर्क, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट हुंदा ये सोचना कि हाँ ये हो रहा है, देन इट एक्चुअली मीनस साडा माइंड उसे वे उसे डायरेक्शन च काम करन लग जांदा कि yes this thing is possible. Murphy describes several examples in this book like that of an opera singer who used this technique to overcome his stage fright. मर्फी ने, हम राइटर का नेम देके तुसीं दस सकते हो कि मर्फी ने एक बहुत सारिया एग्जाम्पल्स दित्तियां ने। एक उन्हें ओपरा सिंगर की एग्जाम्पल दी है, एक सिंगर दी जिन्हें अपनी स्टेज फ्राइट इज फियर ऑफ स्टेज ते जाण तो उन्हें थोड़ा डर लगता सी, तो उन्हें ओवरकम किया, उन्हें खत्म किया इस टेक्निक नूं फॉलो करके। अ सर्जन who lowered the mortality rate of his patients by telling them they wouldn't get an infection। और एक डॉक्टर सर्जियन ने यही मेथड अपनाया, उन्हें अपने पेशेंट्स की मॉर्टैलिटी रेट घट करती, डेथ रेट घट करती, सिर्फ उन्होंने ये कह के कि उन्होंने कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाली। तो लोगों ने उस वे नाल सोचना शुरू करता एंड मॉर्टैलिटी रेट डिक्रीज हो गया। ही फर्दर एड्स दैट the subconscious mind can process information quicker। He further adds that, इस तो अगे मर्फी ने होर की किया है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन नू क्विक कर सकता, कैन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन क्विकर, जल्दी नाल जो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड विच जाती है ये उन्होंने जल्दी नाल प्रोसेस करता, उते जल्दी नाल वर्क करता। एंड इन वेरिड वेज, वेरिड इज अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग ढंगा नाल इहदे ते वर्क करता है। दैन द कॉन्शियस सैल्फ, साडे कॉन्शियस माइंड दे कंपैरेटिवली सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंट वे नाल काम करता है एंड इफेक्टिव वे नाल काम करता।
Murphy shares the stories of various people who succeeded and fulfilled their ardent desires by training their subconscious mind. इस बुक विच मर्फी ने शेयर कीतियां हुईयां बहुत सारे लोगों दी एग्जाम्पल्स जिन्हां ने अपनी आर्डेंट डिजायर्स नू, आर्डेंट कीन डिजायर, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर नू फुलफिल किया अपने सबकॉन्शियस माइंड नू ट्रेन करके. These stories make the book all the more interesting. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. I consider it a must read. Must read is ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਬਹੁਤ it would be effective book ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Must read ਹੈ ਇਹ, as it has completely transformed, changed. क्योंकि इस बुक ने completely transform करता, completely change करता my outlook towards life. मेरा life ਲਈ जो नजरिया सी, outlook is नजरिया, the way of looking at the things. ਤਾਂ इस बुक ने मेरा outlook जो life ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ totally change करता. Moreover, the idea that nothing is impossible, which is driven home by this book. जो आइडिया इस बुक ने दिता है, ड्रिवन होम बाय दिस बुक, जो ये बुक सानू आइडिया दिंदी है, इज द बिगेस्ट रीजन. केड़ा आइडिया दिंदी है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. इज द बिगेस्ट रीजन सिर्फ इस आइडिया करके फॉर माई फैसिनेशन टूवर्ड्स इट. मैं इस बुक तो बहुत इम्प्रेस्ड हाँ, अट्रैक्टेड हाँ. फैसिनेशन, अट्रैक्शन, लाइक you think positive about something, you get impressed by something, that is fascination. I recommend all my friends to read this book to motivate themselves to continue in the direction of their dreams. तो मैं अपने सारे friends को recommend कर दिया, suggest कर दिया कि वो इस book नू read करन, अपने आप नू motivate करन लई to continue in the direction of their dreams, कि अपने dreams दी direction वाल वो constantly move होंदे रहन, चलदे रहन. So this was our cue card. Now our part 3 questions are: do you prefer reading books or movies? कि तुसी book reading करना पसंद करते हो या movies देखना पसंद करते हो? If I need to choose between books and movies, जे मैं books ते movies दे विच choose करना होवे दोवां चों एक चीज, my preference certainly goes for the former. मेरी choice हमेशा first ही हुंदी है. First in the sense कि मेरे book reading ज्यादा पसंद है, क्योंकि पिछली लाइन च आपां दो चीज़ां mention कीतियां. Next line विच if we are talking about the first, the former बोलांगे. Second दी गल कर रहे हैं तो latter बोलांगे. Reading books always carries a charm. Carries a charm, कोई activity जो थोनू बहुत मजा दिंदी है. कि रीडिंग बुक रीड करना मेरे लिए हमेशा बहुत मजेदार एक्टिविटी है. सिटिंग ऑन माई काउच, काउच मीन्स सोफा, विद माई बुक एंड अ कप ऑफ कॉफी, गोइंग थ्रू द आइडियाज कन्वेड थ्रू द बुक नेवर सीज टू अट्रैक्ट मी. कि मैं अपने सोफे के ऊपर बैठ के बुक रीड कर रही हूँ, नाल नाल कॉफी दा कप सिप कर रही हैं, पी रही हैं, और आइडियाज जो बुक विच रीड कर रही हैं ओदे थ्रू, लाइक ओदे तो थ्रू होना बुक्स विच आइडियाज रीड करना, एक कदे भी मैनू अट्रैक्ट करना बंद नहीं करता. मीन्स ऑल दीज आर द अट्रैक्टिव एक्टिविटीज फॉर मी. नेक्स्ट इज however watching movies is the rare activity I do. पर दूसरे पासे मूवीज देखना एक बहुत रेयर एक्टिविटी है, मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है. नेक्स्ट इज डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड द बुक बिफोर वॉचिंग द मूवी वर्जन ऑफ इट? कि थोनू लगता है कि बुक रीड करना ओदी मूवी देखने की बजाय जरूरी है? पहला बुक रीड करनी चाहिए है, पहला मूवी देखनी चाहिए है. As far as my opinion is concerned, जे मैं अपना opinion दसा, I would always suggest reading the book first. हुण आपां ये जे expressions use कर सकते हैं. As far as my opinion is concerned, जिथे तक मेरा opinion है, मैनू हमेशा book reading करना ज्यादा पसंद है. As the book carries the original details, which are sometimes distorted in the movies, taking into account the demand of presentation. मैनू हमेशा बुक रीड करना ज्यादा पसंद हुंदा है
क्योंकि मूवीज दे विच कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां उन्हां नूं डिस्टोर्ट कीता जांदा, उन्हां दे चेंजेस कीते जांदे ने क्योंकि सीन दी डिमांड नूं लैके, प्रेजेंटेशन दी डिमांड नूं लैके। आई रेड हाफ गर्लफ्रेंड रिटन बाय चेतन भगत before watching its movie version and found the novel itself was more exciting as compared to the movie। तो अपनी कोई पर्सनल एग्जाम्पल दे सकते हो कि पहला मैं बुक रीड की सी चेतन भगत की लिखी हुई हाफ गर्लफ्रेंड, ਉਹਦਾ मूवी वर्जन बाद ਵਿੱਚ देखिया, बट मैंने नॉवल रीड करना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग्या एज कंपेयर टू वॉचिंग द मूवी। नेक्स्ट इज डू द बॉयज एंड गर्ल्स लाइक द सेम काइंड ऑफ बुक्स, कि बॉयज ते गर्ल्स इक्को टाइप दी बुक्स लाइक करते हैं। I feel the concept of choice on the basis of gender is gradually evaporating in the modern world। मैनू लगदा कि जो चॉइस मैटर करती है, लाइक चॉइस डिफरेंट होंदी है जेंडर के बेसिस पे, ਉਹ मॉडर्न वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ खत्म हो चुकी है, इवेपोरेटिंग खत्म हो रही है ये। स्पेशली बुक रीडिंग हैज नथिंग टू डू विद जेंडर डिफरेंसेस। मैनू नहीं लगता कि जेंडर के अकॉर्डिंग बुक रीडिंग का कोई लैन देन है। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स प्रेफर टू रीड ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ बुक्स। मेल ते फीमेल इक्को टाइप दी बुक्स रीड करना पसंद करते हैं। These days the fair sex is women, is quite interested in technology which earlier was thought to be the domain of men। Domain is the area of interest, you can say। कि पहला ये मन्निया जाता सी कि मैन टैक्नोलॉजी विच ज्यादा इंटरस्टिड होंदे ने, बट आजकल फीमेल्स इक्वल इंटरस्ट ले रही ने। वेयर एज द मेल्स डू नॉट एनी मोर फील शाई इन रीडिंग द रेसिपी बुक्स, और दूसरे पासे मेल्स कोई शर्म महसूस नहीं करते जो वो रेसिपी बुक्स भी रीड कर लैन। इट मीनस दोवां विच जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिफरेंसेस खत्म हो रहे ने इन मैटर ऑफ चॉइस। Last question is what kind of books do Indian people like to read? India ਦੇ ਲੋਕ किस टाइप ਦੀਆਂ books read ਕਰਨੀਆਂ like ਕਰਦੇ ਨੇ? Well, it varies from person to person। ਇਹ individual choice ਤੇ depend ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ accordingly different taste ਹੁੰਦੇ ਨੇ। The children are more interested in fairy tales। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ fairy tales ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, story books ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। Whereas fiction and self-help literature hold the interest of the youngsters। ਪਰ youngsters ਜ਼ਿਆਦਾ fiction ਤੇ self-help literature like ਕਰਦੇ ਨੇ। Apart from this, the elderly people are keen on reading historical as well as religious books। इस तो इलावा जो elderly people ने, aged people ने, veterans ने, वो ज़्यादा historical ते religious books read करना like करते ने। This was our cue card number 2 from the latest list। Keep visiting the channel for the next cue cards as well, because the latest cue cards will be posted one by one every day।